कहीं लड़ने मरने की जरूरत पड़ेगा, हम जान दे भी सका, लेंगे भी। भीम आर्मी तो है ही कुछ नहीं। इनमें औकात है, इतनी हिम्मत होगी, कल के पैदा हुई भीम आर्मी या हिंदुओं का विरोध कर देगी? ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये हिंदू अगर साथ नहीं रहेगा, सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। संविधान में कितने संशोधन हुए भाई पहले? ये संशोधन नहीं हो सकता कि हिंदू राष्ट्र बन जा। रावण केवल ये चाहता है किसी तरीके से मुस्लिमों की वोट में ले लूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग हिस्सों में यात्राएं कर रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के विरोध में भीम आर्मी उतर आई है और भीम आर्मी का कहना यह है कि ये यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह है और इस यात्रा से देश टूटने का काम होगा, देश में विघटन होगा और आपसी सौहार्द खराब होगा। अब भीम आर्मी के इस कदम पर राजपूत समाज के लोग क्या सोचते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा भीम आर्मी रोक सकती है? और शुरुआत सर हम आपसे करेंगे, जिस तरीके से भीम आर्मी बोल रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को वो रोक देंगे, तो आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रुक सकती है? भीम आर्मी में दम कहाँ है रोकने का? ये बाबा बागेश्वर हिंदू समाज की आवाज को लेकर चल रहा है। सरकार की हिम्मत नहीं है रोक दे यात्रा को। और फिर हमारे जैसे लोग भी तो उनके साथ हैं, राजपूत समाज उनके साथ है और हम लोग भी चाहते हैं, हमारा समर्थन है बाबा बागेश्वर को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हम लोग साथ में हैं उनके और इनके रोकने की औकात नहीं है। हम देखेंगे कैसे रोक देंगे, कहीं भी रोक दें पूरे भारत देश में। इनमें औकात है, इतनी हिम्मत होगी, कल के पैदा हुई भीम आर्मी या हिंदुओं का विरोध कर देगी? अरे भीम आर्मी के दलित समाज के लोग बहुत सारे हिंदुओं में आस्था रखते हैं। वे हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं, वे हमारे साथ हैं। ये चंद लोग जो हैं अपना व्यवसाय बना रहे, पैसा ले रहे उनसे, दूसरे धर्मों के लोगों से, और अपना यहाँ चाटुकारी कर रहे उनकी। ये चलने वाली बात नहीं है इनकी। पैसा ले रहे, मुस्लिम धर्म से पैसा लेकर के ही तो हिंदुओं का विरोध कर रहे। ये कौन से धर्म के लोग हैं? ये नहीं हिंदू धर्म के हैं। इनके बहुत सारे 70-80% हमारे साथ हैं। हमारे साथ मतलब हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। ये तो चंद लोग हैं जो हिंदू धर्म में ये अब भड़का कर रहे हैं ये कि भाई हम बौद्ध धर्म के हो गए, बौद्धिस्ट हो गए। बौद्धिस्ट कौन थे इन्हें पता ही नहीं इस बात का। भीम आर्मी के लोग तो संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान में देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्म निरपेक्ष में जहाँ लिख रहा ना कि वो यात्रा नहीं निकाल सकते, उसका ही लाभ लो। और संविधान में कितने संशोधन हुए भाई पहले? ये संशोधन नहीं हो सकता कि हिंदू राष्ट्र बन जा। तो ये गलत चीज उठा रहे हैं, इसका हम इन्हें करारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें जवाब नहीं देने के घर में घुस जाएंगे। यात्रा निकलेगी, सरकार की हिम्मत हो सरकार रोक लो और इनकी हिम्मत है ये रोक कर दिखा दियो। संविधान का उल्लंघन आपको नहीं लगता कि राष्ट्रद्रोह है? संविधान का उल्लंघन कहाँ कर रहे? संविधान में कितने संशोधन हुए हैं अब से पहले? उल्लंघन कहाँ हुए कि में उल्लंघन नहीं हुए संशोधन? तो ये भी एक संशोधन हो जाएगा तो क्या इसमें देश में आफत आ जाएगी? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, संशोधन हो सकता है। हम ऐसी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो संशोधन भी कर सकती है। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? जब हरिजन एक्ट में बार बार संशोधन आप करा सकते हो तो ये नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर आंदोलन कर रहे हैं बागेश्वर बाबा तो हम उनके साथ हैं। राजपूत समाज इधर का सब उनके साथ है, भारत देश का। देश में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। तो जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एक धर्म के नाम पर देश बनाना सही होगा? अब यूं बताओ, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था वहां बाकी धर्म के लोग निकाल दिए थे क्या? यहाँ से हम लोग निकाल देंगे क्या? हम लोग नहीं निकालते। ये एक मुस्लिम धर्म का पैसा लेकर के उनकी चाटुकारी कर रहे हैं। यहाँ इनका अपना खुद का कोई विरोध नहीं है भीम आर्मी का या चंद्रशेखर रावण का। ये तो उनका व्यवसाय बन गया, पैसा लेना और चाटुकारी करनी दूसरे धर्म की। ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ कभी बोलते हैं? यदि कहीं कोई उनके पर अत्याचार हो रहे कहीं नहीं बोलते। जहाँ
दलित अत्याचार कर दे या दूसरा धर्म का कर दे, स्वर्ण अगर कहीं कर दे तो बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है। ये तो ये किसने व्यवसाय अपना धंधा पेशा बना लिया पैसे कमाने का, उसकी आजीविका चल रही है इससे। बाकी इनमें हिम्मत नहीं है कि ये यात्रा को रोक दे, ये तो छोटी बात है। यात्रा नहीं रुकती है, सरकार नहीं रोक सकती। सरकार भारत देश की सबसे मजबूत सरकार है दुनिया में, ये नहीं रोक सकती। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा यू क्या रोकेगा? राजपूत समाज के लोग भीम आर्मी से टकराएंगे धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर। भाई सनातन धर्म के लिए तो किसी से भी टकराने में हमें कोई परहेज नहीं है, चाहे भीम आर्मी है चाहे रावण है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कहीं भी टकराओगे। आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा सभी सनातनियों को एकजुट कर सकती है, हिंदुओं को एकजुट कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? लगभग बहुमत जैसे है, लोकतंत्र जैसे है, बहुमत उनके धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहेगा और एकजुट करेगा। इक्का दुक्का कहीं कोई पहले भी अलग हो जाते अब भी हो जाएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जातियों में जो ऊंच नीच की भावना है, इस भावनाओं को समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सके, हम तो आज भी करने को तैयार हैं। कोई सारे दलित थोड़ा ही भीम आर्मी में है। भीम आर्मी में हमारे हिंदुओं के साथ भी बहुत सारे हैं, मायावती के साथ भी है। मायावती मानती है सनातन को, और भी बहुत सारे दलित हैं जो सनातन को मानते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखते हैं दलित समाज के लोग। ये तो चंद लोग हैं भीम आर्मी के जो उनसे आज समाज में विघटन पैदा करने के लिए खड़े हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण समाज से हैं और जिस तरीके से वो सनातन धर्म को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, सभी को गले लगाने की बात कर रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो धीरेन्द्र शास्त्री कुंवारे भी हैं कि क्या वो दलित समाज की लड़की से शादी कर सकते हैं? देखो, दलित समाज की लड़कियों से और स्वर्ण समाज की लड़कियां दलित से शादियां हो रही हैं, ये चल रहा है। यहाँ कहीं ऐसी कोई इस पर, हाँ मुस्लिम धर्म से यदि कहीं कोई करता है तो उसका विरोध जरूर हो है, ऐसे तो ये तो चल रहा है। और जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, मैं किस जाति धर्म का जब मैं खुद ही समाप्त करना चाह रहे तो हो सकता है उन्हें कहीं भी किसी भी लड़की से कर सकते हैं शादी। ये उसका जवाब तो सटीक वहीं देंगे, पर मेरा ऐसा मानना है। करनी चाहिए या नहीं? क्यों नहीं, जब हो रही यहाँ भी हो रही। अब जाति का भेदभाव काफी कुछ टूटता जा रहा है, एक दूसरे समाज में सभी जातियां एक दूसरे में विवाह कर रही, चाहे मैं आप कह रहे दलित हैं या अन्य जातियां हैं, एक दूसरे में शादियां कर रही हैं और उनका विरोध ना के बराबर है। जो जातियों के नाम पर संगठन बने हुए हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण महासभा, गुर्जर महासभा, राजपूत महासभा, करणी सेना, ये सब समाप्त होने चाहिए। देखिए, समाप्त तो कुछ चीज नहीं हुआ करती, बहुत सारी चीजें। यदि सनातन में हम लोग आस्था रखते हैं और वे जाति पाति को छोड़ करके हिंदू हिंदू को भाई भाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास अच्छा है, सफल होगा। और जहां तक ये आपने कहा है कि ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ये काफी टूट चुका है। ऊंच नीच का भेदभाव ये तो अब नए सिरे से पैदा कर रहे हैं, ऊंच नीच का भेदभाव भीम आर्मी जैसी संगठन, नहीं तो ये काफी हद तक टूट चुका है। और सिख जो है इधर कर रहे हैं हिंदुओं में शादी, अन्य और भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों में भी हो रही है, ब्राह्मण भी हिंदू दूसरे जातियों में शादियां कर रहे हैं, तो ऐसा चला आ रहा है और काफी हद तक ये रूटीन में आ रहा है, मतलब व्यवहार में आ रहा है और इनका विरोध कम हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदू मुस्लिम कहीं हो रहा है, कोई हिंदुओं की बच्ची जा रही है मुस्लिम में, उसका विरोध जरूर कर रहे हैं, या मुस्लिम की बच्ची हिंदुओं में आ रही है, उसका विरोध जरूर हो रहा है समाज में। जो और लोग इस देश में रह रहे हैं हिंदुओं से अलग, अगर देश हिंदू राष्ट्र बनता है, उन लोगों को कैसा लगेगा? देखिए, हमारा सनातन धर्म सभी का समान अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि उनके धर्म की यहाँ रक्षा नहीं होने की, या जैसे बंगाल में हो रहा है हिंदू धर्म के साथ अत्याचार, पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा कोई अत्याचार यहाँ होने वाला नहीं है। चाहे ये आप हिंदू राष्ट्र बना लें और चाहे ना बना लें, दोनों ही स्थिति में
सभी भाई साथ मिलकर रहेंगे, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के और हों, चाहे वे मुस्लिम क्यों ना हो, वे भी साथ में ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बन गया तब भी साथ रहेंगे। आप बताओ ठाकुर साहब जी, इस तरीके से भीम आर्मी ने कहा है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का विरोध करेंगे, यात्रा रोकेंगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रुकेगी। और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई ये यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह है, तो आप क्या मानते हैं? हाँ, सही बात है, राष्ट्रद्रोह है तो राष्ट्रद्रोह। पश्चिमी बंगाल में दलित वो एक उसमें मिलिट्री में था, उसकी वाइफ को उसी के सामने नंगा करके नचाया, है तो राष्ट्रद्रोह। क्यों नहीं बोलते भीम आर्मी का रावण? कई जगह जहां कहीं मुस्लिम जो है उसको दलितों को परेशान करते हैं, वहां नहीं बोलते। छंगूर बाबा 2 लड़कियों को ले गया था प्रयागराज से, वहां नहीं बोले, वो तो नहीं बोलता है। उससे क्या जरूरत है? वो तो सनातन का विरोध करेगा और सनातन का विरोध उसे करना है। ये भूल गया कि गौतम बुद्ध कौन थे। गौतम बुद्ध तो राजपूत थे ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को छोड़कर धम्म भी उसमें सम्मिलित कर लिया, धम्म में अलग नई नीति अपना ली। अब कितने लोग हैं इनके साथ? पहले तो यही तय कर लेना, अपनी बिरादरी में, अपने ही दलितों में अपना ही जनाधार देख लेना, कितना है तुम्हारा। जनाधार ही नहीं है तुम्हारी। इन बातों से तो ये थोड़े टूट के चले जाएंगे, ये सनातनी नहीं रहने के। ये सारे दलित जितने हैं तुम्हारे साथ 10-20% रहेंगे, बाकी नहीं कोई रहने का, और वो भी आ जाएंगे यदा कदा। यात्रा रुक सकती है क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगी यात्रा। कैसे रुकेगी यात्रा? सनातन धर्म को बनाने की बात है, सनातन धर्म को बचाने की बात है। क्या क्यों रुकेगी यात्रा? क्या मतलब है? क्या राष्ट्र रोक देगा? क्या हमारा संविधान की जो बात करते हैं, क्या हमारी केंद्र सरकार रोक देगी? रोके ना। आप केंद्र सरकार से में हिम्मत भी हो तो रोक के दिखा दे, और रोक के दिखाएगी, रोकेगी तो पता लग जाएगा अगले दिन कि क्या स्थिति है, हिंदू कितने साथ रहेंगे। हिंदू अगर साथ नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये हिंदू अगर साथ नहीं रहेगा, सरकार नहीं बनेगी किसी की भी, कि कोई भी पार्टी हो चाहे। बड़ा स्पष्ट है ये बात। और किसकी बात कर रहे हैं भाई? राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। राष्ट्रद्रोह तो हर जगह हो रहा, लिव इन में तो राष्ट्रद्रोह नहीं कहीं दिखाई दे रहा तुम्हें। भाई लिव इन में भागी जा रही लड़कियों को, इस पे कानून की बात कर रहे हैं। अब भाई कानून लिव इन में कहाँ चला गया? क्यों उस पर क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह लगाते? बाद में पता लगा कि कोई फ्रिज में पड़ी, कोई कहीं पड़ी, कोई कहीं पड़ी। ये क्या हो रहा है स्थिति? इन्हें तो समाज को बचाना है, और वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने यही तो कहा, सनातन को बचाना। सनातन का मतलब है लिव इन समाप्त करना। सनातन का मतलब है ये जो गवर्नमेंट ने पहले से ही एक अधिकार दे दिया कि अंतर जातीय शादी करो, इसको रोकना। क्यों लिव इन क्यों करो इसमें? और इससे क्या मिल रहा है आपको? इससे ये मिल रहा है कि लड़कियों को बहकाया, फुसलाया और अपना चल दिया। क्या चाहते हैं रावण? केवल ये चाहता है किसी तरीके से मुस्लिमों की वोट में ले लूं। अरे भाई, वो मुस्लिम तो बोल नहीं रहे जो उनसे जिनको बोलना चाहिए, जिनके विरोध की बात है। तुम बोल रहे हो। तुम क्यों बोल रहे हो भाई? तुम कौन हो? केवल पैसा, अगर वहां से कोई फंडिंग होगी तो तुमने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया, फंडिंग होगी मुझे तो पैसा मिल गया, तुम तो ऐसा करोगे। अरे सड़क पा। भीम आर्मी संविधान की बात कर रही है। संविधान में ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है तो बता तो रहा हूँ, लिव इन भी उसमें ही है, आतंकवाद भी उसी में ही है। ये धर्मनिरपेक्ष देश आतंकवाद पनपाने के लिए है क्या? कि आतंकवाद तो पनपता रहे, लोग उसमें त्रस्त होते रहे। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है सबको बोलने की आजादी, रहने की आजादी, उन्नति करने की आजादी, शिक्षा की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, और आपस में मिलजुल कर रहने की आजादी। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसको धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलते कि आप जो है एकदम जाके आपने कह दिया कि हमारा तो राष्ट्र ही टूट जाएगा। अरे राष्ट्र कहाँ टूट जाएगा भाई? राष्ट्र को तोड़ने वाले, विघटित करने वाले तो तुम लोग हो। तुम जैसे लोग विघटित कर रहे हो। तुम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो इस तरीके का व्यवहार करना है कि सनातन समाप्त हो जाए। सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। सनातन तो मुगलों ने समाप्त नहीं किया, राजपूत तो वहां भी लड़ा, सनातन धर्म को बचाने की बात की, और वहां से लड़ते लड़ते वो अब यहाँ तक यहाँ आ गया, और यहाँ से भी हम राजपूत समाज इसको बचाएगा। और सनातन बहुत बड़ा है। इस सनातन धर्म को आप ये तो देखें, आप ये तो देख लें, सनातन धर्म में विश्व में केवल राष्ट्र जो है वो एक ही तो राष्ट्र है जिसमें ये हिंदुस्तान, जिसमें ये बात कही जा रही कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बाकी देखो ना, कितने मुस्लिम कंट्री हैं, कितने पर्शियन हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, वे कहाँ हैं?
तुम्हारी गिनती, क्या हिंदुओं को ये भी एक अधिकार नहीं है कि अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना ले? ये तो बहुत बड़ा था। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और बहुत अच्छी बात है कि हिंदू राष्ट्र बने। इस तरीके के धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि जितने भी धर्माचार्य हैं, जिन धर्माचार्यों ने मुगलों के काल में भी अपने को आगे लाकर हिंदुओं की रक्षा की थी, उन लोगों को मैं नमन करता हूं। वो मरे भी हैं, उन्होंने यहाँ के कल्चर को बचाया है। अगर वो कल्चर को ना बचाते इस तरीके के, तो आज हम सनातन का नाम लेने से भी डरते। ये स्थिति तो है ना। तो आप उसके कहाँ रावण के चक्कर में आ गए? रावण तो बेकार का आदमी है। आप बताओ जी, जिस तरीके से भीम आर्मी कह रही है कि भाई वो बागेश्वर धाम की यात्रा का विरोध करेंगे, रोकेंगे, तो क्या बागेश्वर धाम की यात्रा रुक सकती है? कदी तक कदी लकड़ी रुकती इन पर फिर दो ना, बिना मतलब की बात करते फिर इनकी क्या हिम्मत है? कहाँ थे जब ये राजपूत? तो जब भी मरा उस टाइम नहीं राजपूत मरा, सनातन के लिए राजपूत मरा। आज बाबा के लिए भी जान हाजिर कर देंगे हम और अड़का लड़ेंगे बाबा के साथ। जो अगर कोई आगे सामना होगा बाबा के, अड़का लड़ेंगे। हटने के नहीं कतई भी। या भीम आर्मी कुछ नहीं है, ये फंडिंग हो रही। कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहा हो, मुसलमान कर रहा हो, कहाँ चले जाए भीम आर्मी? कौन से भटवा बढ़ जाया? क्यों सांप सूंघ जाए से क्यों नहीं बोलते हैं? वहां भी बोल लो। हम तो जीप जाना, जीप तुम सबकी किसी पर अत्याचार हो रहा है सबके लिए बोल लो। वो अब गोल टोपी वाले को उसमें बोल लेंगे वन तो फंडिंग हो। अगर विरोध करते मुसलमान करते अच्छा लगे थे इस बात का। ये तो कहीं तक कहीं लग भी नहीं विरोध करता अच्छा लग रहा और न इन पर विरोध होने का। हम राजपूत समाज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहेंगे, अड़कर पूरे दिलो जान से रहेंगे। अगर कहीं लड़ने मरने की जरूरत पड़ेगी हम जान दे भी सकें और लेंगे भी। भीम आर्मी क्या मतलब? भीम आर्मी तो है ही कुछ नहीं। ये 2-4-10% लग रहे लड़के। दलित समाज कोई खराब नहीं है, सब इसमें बहुत अच्छे आदमी है, सनातन को मानने वाले लोग हैं। ये 10-5% कर रखे रावण ने, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। और जब आमना सामने की बात आओगी ना, एक नहीं फटकने का, एक भी इनकी हिम्मत है आ जाएंगे। क्या मतलब इनका? कौन है ये? कौन संविधान को मान रहे हैं? जब कहा भाई भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना, यही वो सब मान नहीं रहे, हम तो सब मान रहे। जब यही नहीं मान रहे, ये आज सब तो ऊपर होना चाह रहे, सब तो ऊपर होना चाह रहे। तो ये आरक्षण परक्षण में जुत्ती मार रखा जी बावन सब तो ऊपर। जिब करो तुम सबकी बेइज्जती। हाँ हम भी कहेंगे भाई बड़े है वो तुम, हम तुम्हें पूरा बड़ा मानेंगे। मांग तो रहे तुम सरकार पे तो भीख है। बस मैं और क्या कहना चाहूँ? मैं तो इतना कहना चाहूँ, ये कभी नहीं रोक सकते, ना इनकी हिम्मत है। ये बिना मतलब की उल्टी सीधी बात करता फिर रहा है। पैसे लेकर बात हो रही है सब। मुसलमान अच्छा लगा विरोध करता है, वैसा क्या मतलब? ये तो और लोगों तो उल्टी सीधी बात ही सुनेगा। कौन इस बात इससे तो कोई पसंद नहीं कर रहा होगा। मेरे ख्याल में दलित भी 85% नहीं पसंद कर रहे होंगे इस बात से, कभी भी नहीं पसंद करने के से। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।